पॉइंटर्स प्राइम टाइम में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात नीतीश कुमार की। बिहार और नीतीश कुमार ये दोनों बीते करीब करीब 2 दशकों में एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। बिहार यानी नीतीश कुमार के पहले लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के बाद बिहार यानी नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द 2005 से बिहार की सियासत सिमट गई थी, ऐसा लगता था। लेकिन अब वही नीतीश कुमार संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में जाने का फैसला उन्होंने कर लिया है और खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर राज्यसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन भी कर दिया। मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार ने भी नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में बनने वाली नई सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। नीतीश के इस फैसले के साथ ही बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले उनके कार्यकाल का अंत भी हो जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में भी नए समीकरण बनते नजर आएंगे, जिसके बाद बड़ा सवाल ये भी है कि बिहार की कमान कौन संभालेगा। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी का ही कोई नेता काबिज हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। हिंदी पट्टी के राज्यों में बिहार ही अब तक ऐसा प्रदेश रहा है जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री अब तक नहीं रहा है। तो आइए एक नजर इस पर भी डालते हैं। पहले सुनते हैं कि नामांकन पत्र भरने के दौरान अमित शाह ने क्या कुछ कहा। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। हालांकि अभी तक ये रहस्य ही बना हुआ है कि नीतीश कुमार ने ये फैसला अचानक लिया या ये सब कुछ उसी दौरान तय हुआ था जब बिहार में गठबंधन की सरकार को बहुमत मिला था। बहरहाल बिहार में मुख्यमंत्री पद की रेस में जो चेहरे हैं कौन कौन हैं, एक नजर डालते हैं। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं, विजय सिन्हा जो कि भूमिहार वर्ग से आते हैं, सम्राट चौधरी कुशवाहा कम्युनिटी से आते हैं, मंगल पांडे का भी नाम है जो ब्राह्मण हैं। और इस पूरे गणित को अगर समझने की कोशिश करें कि आखिर उनके राज्यसभा जाने के मायने क्या है, तो एक बात तो ये समझ आती है कि बीजेपी ये चाहती थी कि ये टैग हटे कि बिहार में अब तक बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है पार्टी। उम्र और तबीयत, बीते कुछ समय से कुछ ऐसी घटनाएं बिहार में देखी गई जिनकी वजह से ये माना गया कि नीतीश कुमार किन्हीं कारणों से असहज नजर आते हैं और कुछ लोगों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर टीका टिप्पणी भी की कि शायद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नीतीश कुमार ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है अपने सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा, बिहार विधानमंडल, लोकसभा 3 सदनों में मैं रहा हूं, लेकिन अब इच्छा थी कि जो चौथा सदन है लोकतंत्र का, राज्यसभा, वहां भी मैं जाऊं। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि शायद पुत्र को लेकर भी कोई इक्वेशन है। हालांकि उसको लेकर अभी तक कोई टीका टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार के हटने के बाद
जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता स्तब्ध हैं और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नीतीश कुमार के बिहार से जाने के बाद जेडीयू का क्या भविष्य रह जाएगा। बिहार छोड़ने का सियासी मतलब, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो बिहार जैसे ही छोड़ेंगे नीतीश कुमार, नीतीश युग, बेहिचक यही नाम दिया जाएगा, नीतीश युग का बिहार की राजनीति में अंत होगा। पूरी तरह नई पीढ़ी के हाथ में होगी बिहार की सत्ता। बिहार में नया सामाजिक समीकरण बनेगा। विपक्ष के खराब तबीयत के आरोप पर एक तरह से आप मान सकते हैं, जो हमेशा ये कहता रहा कि नीतीश जी स्वस्थ नहीं हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या उस पर मुहर लग गई है उनके राज्यसभा जाने से। और ये भी महत्वपूर्ण है कि जेडीयू का नेतृत्व अब कौन संभालेगा, क्योंकि वही भविष्य में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता और नेताओं की उम्मीद की किरण हो।